देखिए डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं फ्यूचर टाइम की। वैसे आज तक आप इसको पढ़ते आए हो फ्यूचर टेंस। आज तक आप क्या पढ़ते आए हो इसको? फ्यूचर टेंस। तो इसकी बात करते हैं टेंस के रूप में। तो एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता है कि फ्यूचर टेंस क्या इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। जब हम इसको ग्रामर में पढ़ते हैं तो फ्यूचर को हम किसके रूप में पढ़ते हैं? टाइम के रूप में पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, यानी कुछ वर्ब ऐसी हैं जो फ्यूचर को क्या करती हैं, फ्यूचर का बोध कराती है। तो अब देखिए फ्यूचर टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पहला देखिए, पहले इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले की हम बात करते हैं द फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर। पहला कौन सा है? द सिंपल फ्यूचर। पहला हमारा देखिए द सिंपल फ्यूचर। फिर अगला फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, यानी इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन, इस टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए द सिंपल फ्यूचर, द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड। सिंपल फ्यूचर का यूज्ड होता है किसके लिए होता है? व्हेन एन एक्शन इज promised when, कि फ्यूचर टेंस का यूज होता है कब होता है? व्हेन एन एक्शन, जब किसी कार्य का, इज प्रोमिस्ड, जब किसी कार्य का वादा किया जाता है। कब होने का? वो काम कब हो, या थॉट, किसी कार्य के होने के बारे में सोचा जाता है। कब होने के बारे में? इन द फ्यूचर। टू अक्योर इन द फ्यूचर। इसकी देखिए जो डेफिनेशन है बिल्कुल इजी सी है कि द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर का यूज होता है कहाँ पर होता है? व्हेन, जब एन एक्शन, जब कोई कार्य, इज प्रोमिस्ड, जब किसी कार्य का वादा किया जाता है या जब किसी काम के बारे में सोचा जाता है। टू अक्योर, की वह घटित होगा कब? इन द फ्यूचर, जब भविष्य में किसी काम के घटित होने के बारे में सोचा जाता है या वादा किया जाता है, तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर का कौन सा होगा? सिंपल फ्यूचर। ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूँ। ये मान लीजिए क्या है? पास्ट है। ये क्या है? पास्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। और आगे वाला ये क्या है? फ्यूचर है। आगे वाला क्या है? ये फ्यूचर है। अब हमारे पास ये टाइमलाइन है कि इस लाइन से पहले वाला क्या है? पास्ट है। इस लाइन से जस्ट एक सेकंड पहले वाला ही क्या है? पास्ट है। और इस टाइमलाइन से आगे वाला बिल्कुल, ये जो आपके सामने ये लाइन है, इससे बिल्कुल आगे वाला क्या है? एक सेकंड बाद भी क्या है? फ्यूचर है। जब हम प्रेजेंट में अब कोई बात सोचते हैं, जैसे कल राहुल विद्यालय जाएगा, कल राहुल स्कूल जाएगा, तो हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अचानक हम ऐसे सोचते हैं कि अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी, यानी हम क्या कर रहे हैं? उसके बारे में पहले से सोच रहे हैं या ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं तुम्हें मेरा पेन दूंगा, लेकिन दिया नहीं है, आगे क्या पता नहीं भी दूं, लेकिन मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ? प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन बताई है बिल्कुल सटीक और इजी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि जब किस टेंस का यूज़ कब होता है? कि द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड, सिंपल फ्यूचर का यूज होता है व्हेन एन एक्शन, जब कोई काम, इज प्रोमिस, जब किसी काम का वादा किया जाता है या किसी काम के बारे में सोचा जाता है। टू अक्योर, की वह घटित होगा कब? इन द फ्यूचर। तो वो क्या होता है? द सिंपल फ्यूचर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे आई शैल गो टू अलवर
आई शैल गो टू अलवर टुमारो। टुमारो तो चलो लंबा टाइम हो गया, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ओवर। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, आई शैल गो टू अलवर नेक्स्ट ओवर, मैं अगले घंटे अलवर जाऊंगा। यानी पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये काम जाने वाला कब होगा, अगले घंटे हो जाएगा कि अगले घंटे मैं अलवर निकल जाऊंगा, यानी वहाँ चला जाऊंगा। तो यहाँ पर किससे पता लगा हमें, शैल गो। यहाँ पर शैल गो क्या है, कौन सा टेंस है, द सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। अब देखिए इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ, हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का फ्यूचर टाइम में होना पाया जाता है। इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो देखिए बिल्कुल इजी सी है कि इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है, गा, गी, गे आते हैं, और जो काम होगा वो कब होगा, जो क्रिया होगी वो कब होगी, फ्यूचर टाइम में होगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे राधा कल एक गाना गाएगी, राधा कल एक गाना गाएगी। राधा कल एक गाना गाएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसकी अब कैसे पहचाना जाए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिंपल फ्यूचर का ही है। तो देखिए सेंटेंस में क्रिया क्या है, गाना, इसके लास्ट में क्या आया है, गी। मैंने बताया था यदि क्रिया के साथ गा, गी, गे दिया हुआ हो और काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, कल गाएगी, यानी अभी तो गाया नहीं है, ठीक है, आगे होगा ये काम, ठीक है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ, सिंपल फ्यूचर का हुआ। अब देखिए इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल और विल। शैल किसके साथ लगाते हैं, शैल विथ फर्स्ट पर्सन। शैल किसके साथ लगाते हैं, विथ फर्स्ट पर्सन की शैल का यूज किसके साथ करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, और विल किसके साथ लगाते हैं, फ्यूचर में है ना, एक बात दिमाग से निकाल देना, सिंगुलर प्लूरल वाली। फ्यूचर के जो चारों टाइप्स हैं उनमें शैल विल का ही ध्यान रखना है कि शैल किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो विल किसके साथ आएगा, विथ सेकंड, थर्ड एंड, विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन एंड अदर्स नाउन एंड नाउन्स, कि कोई भी नाउन दिया हुआ हो, एनी नाउन लिख लो, चलो कोई भी नाउन दिया हुआ हो और सेकंड और थर्ड पर्सन दिया हुआ हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना कि जब आई वी के साथ शैल लगाते हैं और आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल लगाते हैं तो इसे इस टेंस में क्या कहते हैं, प्योर फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्योर फ्यूचर कहते हैं। ये जब आपको मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो होता है प्योर फ्यूचर, एक होता है कलर्ड फ्यूचर। ये क्या है, जब आई वी के साथ शैल लगाया है तो ये, और
विल आईवी को छोड़कर जब बाकी सब के साथ लगाया तो ये क्या है, प्योर फ्यूचर है। कलर्ड फ्यूचर के बारे में अभी बता दूंगा आपको। अब देखिए इस टेंस की जो मैन वर्ब है उसकी बात करते हैं कि मैन वर्ब क्या लगाते हैं इस टेंस में। तो सिंपल फ्यूचर में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब्स की। सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब्स का कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब की बात करते हैं तो देखिए टुमारो, टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, ईयर, ये जब दिए हुए हों, नेक्स्ट डे है, वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट इवनिंग है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट आवर है, नेक्स्ट मिनट है, ठीक है। इसी के साथ ही द फॉलोइंग या द कमिंग डे, वीक, मंथ एटसेट्रा ये दिए हुए हों तो भी वहाँ पर कौन सा होता है, सिंपल फ्यूचर होता है। इसी के साथ सोन, परहैप्स, सोन, परहैप्स, प्रोबेबल, 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 इन ए मंथ, ये चलो नीचे लिख देते हैं, इन ए वीक, मंथ, ईयर एटसेट्रा, अगर और कोई भी वर्ड दिए हुए हों, ठीक है। इसके बाद इन फ्यूचर, इन फ्यूचर एटसेट्रा, काफ़ी है इतनी सारी एडवर्ब कि जब सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द कमिंग डे, द कमिंग वीक, द कमिंग ईयर, इसी के साथ सोन है, परहैप्स है, प्रोबेबल है, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर, ठीक है, या इन फ्यूचर, ये एडवर्ब जब दी हुई हो तो करेक्ट फॉर्म फिल करते समय हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना है। इसी के साथ इसके जो एक्स्ट्रा यूजेज हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक दो यूजेज हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसमें। ओपन कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, या इसको क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट, कि फर्स्ट टाइप वाले जो सेंटेंस हैं, फर्स्ट टाइप सेंटेंस में भी मैन क्लॉज में शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया है, सिंपल फ्यूचर हो गया ना, का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं जब इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ओपन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, उनमें मैन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। कब करते हैं, यदि, चलो इसको जब को क्या कर लेते हैं, यदि कर लेते हैं, यदि इफ क्लॉज में क्या दिया हुआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस टेंस का,
इस सेंटेंस का साथ में ही इफ यू कॉल मी आई हेल्प यू। ये सेंटेंस है, इफ़ यू कॉल मी, यदि तुम मुझे पुकारोगे, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो ये क्या है, हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। इसको ओपन कंडीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास कंडीशन को पूरा करने का क्या रहता है, समय दिया हुआ रहता है। यानी फ्यूचर की बात करते हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, यानी हमारे पास वो काम करने के लिए क्या है, अभी टाइम है, इसलिए इसको ओपन कंडीशन या टाइप फर्स्ट कहते हैं। मैंने क्या लिखा है कि ओपन कंडीशनल सेंटेंस या टाइप फर्स्ट में मैन क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? यदि इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो। ये कौन सा क्लोज है, यहाँ से लेकर ये इफ क्लोज है। इफ क्लोज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉल, यानी यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या दिया हुआ है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो आगे कौन सा आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर आएगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे, आई शैल, और फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, आई शैल हेल्प यू। अब देखिए इसका यूज सेकंड, देखिए सेकंड यूज और देख लीजिए साथ ही। यदि टाइम क्लोज में when के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सॉरी ऐसे लिख दो, टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो तो मैन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। मैन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने जो रूल लिखा है, जो यूज़ लिखा है, इसको ध्यान से समझ लो। यदि टाइम क्लोज कौन सा होता है, जब जो सेंटेंस एज या व्हेन जिनमें कंजक्शन यूज होता है, कि टाइम क्लोज में व्हेन के साथ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो तो मैन क्लोज में कौन सा टेंस आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, या इसकी पहले हम आपको क्या बता देता हूँ, एक इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। चलो स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए हमारे पास व्हेन है, तो व्हेन के साथ कौन सा टेंस आएगा, देखिए व्हेन के साथ कौन सा है, प्रेजेंट है। कि मान लो व्हेन के साथ क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो आगे वाला जो क्लोज होगा उसमें क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। कौन सा आएगा, सिंपल फ्यूचर टाइम आएगा, यानी शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। शॉर्ट में लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, when he comes I go to home। देखिए when he comes, जब वह आएगा, I go to home, मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है, इसमें when क्लॉज दिया हुआ है, यानी ये कौन सा है, when क्लॉज है। टाइम क्लॉज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें टाइम का बोध करा रहा है। जब यानी समय की ओर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो आगे वाला कौन सा क्लॉज है, ये मैन क्लॉज है। यहाँ पर कौन सा आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। यहाँ पर देखिए
कैसे पता लगेगा? कम में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आगे कौन सा आएगा? सिंपल फ्यूचर आएगा। सिंपल फ्यूचर आएगा तो आई के साथ क्या हो जाएगा? सेल और गो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कम की जगह केम होता, कम की जगह क्या होता? केम होता, तो यहाँ पर वो कौन सी फॉर्म हो जाती? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती। तो फिर यहाँ पर क्या आता कि जब वह यहाँ आया, मैं घर जा रहा था या घर चला गया था, तो तब यहाँ पर क्या होता? पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट होता। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने द सिंपल फ्यूचर के बारे में हमने बात की है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल विल होती है। सेल आईवी के साथ लगाते हैं, विल आईवी को छोड़कर बाकी सभी के साथ लगाते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके एडवर्ब जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, इन द फॉलोइंग डे है, द कमिंग डे है। ठीक है, इसी के साथ इन फ्यूचर है, इन ए डे, इन ए वीक, इन ए मंथ, ये है। और जैसे सुन है, परहैप्स है, प्रोबेबल है, ये इसके एडवर्ब्स हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। यानी ध्यान मतलब इनको याद करना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ही इतना ही।